नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। कोहाट वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही जीत की तैयारियों में जुटी कोहाट वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी दुष्यंत कौशिक। एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रत्याशी तैयारियों में जुट गए हैं। तैयारियों के धार देने के लिए प्रत्याशियों ने चुनाव कार्यालय खोला है। शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त रूप से वार्ड नंबर 61 कोहाट से कांग्रेस प्रत्याशी दुष्यंत कौशिक के चुनाव कार्यालय का महिंद्रा पार्क में उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, पूर्व पार्षद एवं जिला अध्यक्ष मनोज यादव, कमलकांत शर्मा, संजय बगड़िया, ईश्वर बंसल, लेखराम मदान, अनिरुद्ध तिवारी, बीडी कौशिक, विनोद वत्स, निंदर प्रधान के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोहाट वार्ड से कांग्रेस की जीत का दावा किया। उनका मानना था कि भाजपा और आम आदमी पार्टी से त्रस्त जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान करेगी। कोहाट के लोग अब पहले वाली दिल्ली की खोज कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस से उनकी समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। कोहाट वार्ड में कांग्रेस का चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है और यहाँ पे पहुंचे जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी। सर, सबसे पहले तो जानते हो क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? नहीं, कांग्रेस का माहौल पूरी तरह से पूरी दिल्ली में और कोहाट वार्ड में भी है। कांग्रेस ने आज एक कांग्रेस के परिवार के, जो कि आज़ादी के टाइम से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है और ऐतिहासिक गांव है हमारा पीतमपुरा, उसके वो निवासी हैं दुष्यंत कौशिक जी। लाल बहादुर जी स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और इनका परिवार पूरी तरह से हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है और कांग्रेस ने इनकी सेवाओं को और उसको निष्ठा को देख के कांग्रेस की विचारधाराओं को दुष्यंत कौशिक को अपना उम्मीदवार बनाया। क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? नहीं, मुद्दे तो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ हमारे बहुत हैं। शिक्षा का है, एनवायरनमेंट का है, रिश्वतखोरी का है, शराब का है, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, तो सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। इन दोनों ने पार्टियों ने किया क्या है? बीजेपी ने 15 साल के अपने कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ एमसीडी में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गंदगी, दिल्ली आज प्रदूषण से जूझ रही है। क्या शीला जी के टाइम पे कभी प्रदूषण के नाम पे दिल्ली को बंद किया गया? किसी स्कूल को बंद किया गया? या कोई आदमी बिना इलाज के मरा, बिना ऑक्सीजन के मरा? आज ये केजरीवाल सरकार जो दिल्ली में बैठी है, इसने एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। जब कोरोना काल था, लोग त्राही त्राही कर रहे थे, केजरीवाल जी अपने घर में बैठे हुए थे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे दुष्यंत कौशिक हों या दूसरे हमारे साथी हों, सबने कांग्रेस की रसोई चलाई, लोगों के बीच में गए, ऑक्सीजन मुहैया कराई और लोगों को इलाज के लिए उनको भेजा। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनहित के मुद्दे जो हैं उनको साथ लेकर चले हैं। इन लेंटर मैनों की तरह नहीं है कि एक दफा चुन के सदन में चले गए और लोगों के लेंटर नापने शुरू कर दिए। ये भ्रष्टाचारी और मैं कहता हूं इनको जो काम ना करने वाले निकम्मे लोग हैं, अब इनसे पीछा छुड़ाने का वक्त आ गया और लोगों ने ठान लिया है कि कांग्रेस को हम जिताएंगे और एक अच्छा प्रशासन और सुशासन शीला दीक्षित जी वाला चमकती हुई दिल्ली वो हम लेके आएंगे। मनोज जी, कांग्रेस का पार्षद अगर बनता है तो लेंटर वाला जो चल रहा है खेल और रेरी पटरी वसूली, ये सब बंद होगा क्या? नहीं, बिल्कुल बंद होगा, निश्चित तौर पे बंद होगा। जब हमारा कार्यकाल था, हमारे पार्षद थे, तो क्या कभी सुना था आपने कि कोई पार्षद जाकर लेंटर नाप रहा है? कभी भी नहीं सुना। और कांग्रेस अभी भी अपनी उसी नीति पे है, जन सेवा और जन विकास, ये हमारा उद्देश्य है। आज हम बात करते सीधा पंडित जी से। कर ले पंडित जी, आपके नाम पे नहीं चलेगा? चल, मेरे नाम तो करते। क्या माहौल लग रहा है पीतमपुरा गांव वगैरह में? आप जा भी रहे हैं। गांव बिल्कुल इकट्ठा है, एक उसमें है। पूरा गांव जो है वो दुष्यंत के साथ है। कल गांव में पंचायत हुई थी, हर बिरादरी का आदमी था उसमें और सबने ये प्रण लिया है कि भाई दुष्यंत को गांव से तो जिताएंगे, लेकिन बाहर जितने भी हमारे एरिया में हमारी पहचान है, वहाँ सब जगह जा करके हम दुष्यंत के लिए वोट मांगेंगे। आज हम बात करते हैं बगड़िया साहब से। बगड़िया साहब, केजरीवाल ने निगम चुनाव में 10 गारंटी दी है, कैसे देखते हैं? जायसवाल जी, आपसे हमेशा बात होती रहती है और आप इस क्षेत्र को और पूरी दिल्ली को कवर करते रहते हैं। जहां तक केजरीवाल जी का सवाल है, 2015 में भी उन्होंने बहुत सारी गारंटियां दी थी। कौन सी गारंटी पूरी हुई? लोकपाल के ऊपर सबसे बड़ी गारंटी दी थी, जिसके आधार पर वो सत्ता में आए थे। वो लोकपाल बिल की बात ही नहीं करते, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की बात करते थे। आज क्या हालात हैं? आज मुझे बताइए, उनके मंत्री सत्येंद्र जैन जी को कोई भी कोर्ट जमानत देने को तैयार नहीं है। अभी टिकटों की खरीद फरोख्त में आपने देखा 90 लाख रुपए की जो लेन देन, और सबसे बड़ी बात, पैसे देते हुए नहीं पकड़े गए हैं, वो पैसे वापस देते हुए पकड़े गए हैं। यानी ये तो एक्सेप्ट करा है कि हमने पैसे लिए हैं। तो क्या लड़की की शादी के लिए पैसे लिए थे उन्होंने? किस चीज के लिए पैसे लिए थे? क्यों नहीं केजरीवाल जी? भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने
एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बना दिया, जो कि मोस्ट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कांग्रेस के टाइम में हुआ करता था। हम दोबारा आपको बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं, कांग्रेस सरकार बना रही है, पूरे बहुमत से आ रही है, और मेरी चमकती दिल्ली दोबारा से, जो दिल्ली वाले भूल गए थे, नई जनरेशन ने वो देखा ही नहीं था विकास की, विकास क्या होता है। प्रदूषण आप देखिए, शराब माफिया, प्रदूषण, कौन सा ऐसा काम है जो भ्रष्टाचार का यहाँ पर नहीं हुआ अभी तो सबके सामने। और फिर कहते हैं जी हम सबसे ईमानदार पार्टी हैं। भाई दुष्यंत कौशिक कोहाट वार्ड से सबसे ज्यादा वोट पाएंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब की दफा जो बार बार कहा जाता है कोहाट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जो कि एक मिथ्या है। तो जाता है भाई साहब, कहा जाता है, मैं खुद कह रहा हूं, मैं खुद उम्मीद कर, और अब की दफा उस मिथ्या को हम तोड़ेंगे। हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, अनिल भारद्वाज जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आप देखिएगा कि एक बदलाव आएगा और ये एक इतिहास बनेगा। आप जायसवाल जी, आप जगह जगह जाते हैं, आप देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ के, जो हम आम आदमी पार्टी की भी बात करें, जो यहाँ के कार्यकर्ता थे उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया गया पार्टी के साथ। एन राजा जो कि यहाँ रहता नहीं है, उसको टिकट देके कौन सा वो सिद्ध करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर कोई ईमानदार आदमी नहीं है कोहाट में। तो आप देखिएगा, हम पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, पूरा गांव साथ है, पूरा कोहाट साथ है, कांग्रेस एक साथ है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एक साथ है। और आप देखिएगा, आते रहिएगा, रोज आपको हम हर चीज बताएंगे, हर चीज देंगे, और आप उसके आपसे अनुरोध करेंगे कि वो जनता तक आप पहुंचाएं। आज कार्यालय का शुभारंभ किया, कौन कौन नेता आए थे और क्या क्या रहा? सर सभी नेता आए थे, एक्स एमएलए से लेकर स्ट्रीटिंग जो एमएलए के इलेक्शन लड़े हैं, कमलकांत शर्मा जी, अनिल भारद्वाज जी, मनोज यादव जी, कोई ऐसा नेता नहीं था कांग्रेस के अंदर जो नहीं आया हो। सभी नेता आए, बढ़ चढ़ कर आशीर्वाद दे के गए हैं। सभी नेता हमारे कार्यालय में होके गए हैं। कितना समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन है सर, सभी का समर्थन है, छोटे से लेके बड़े नेता तक सभी का समर्थन है। क्या माहौल लग रहा है सर? वो कहते हैं ना सर, हम किसान के बेटे हैं, क्योंकि जमींदार थे हम, हमारे पूरे जमींदार थे, और खेती हमने भी देखी है। और किसान की आदत है बंजर जमीन पर फसल उगाने की। लोग बाग कहते हैं कांग्रेस के लिए बंजर जमीन है, और इस बंजर जमीन पर अपने हल चला के दिखाएंगे, क्योंकि किसान हल चलाने से कभी नहीं घबराता। और हम किसान के बेटे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज किसान थे। हमने भी अपने खेती देखी है, अपनी आके अपनी खेती देखी। अभी भी हमारे जो परिवार में खेती है, हम जाते हैं खेती में, ट्रैक्टर चलाते हैं, तो किसान के बेटे हैं। और बंजर जमीन पे हमें फसल उगानी आती है, और हम यहाँ कोहाट में फसल उगा के दिखाएंगे। पूरा आश्वासन से जीत के दिखाएंगे और फसल उगा के दिखाएंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।